ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल, सूरत। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर, भक्त क्षेत्र पर है। इस पंचम काल में प्रभु महावीर की साधना हमें, आप सबको उनकी अनंत कृपा से हमें मिल रही है। वो भेद ज्ञान की साधना एक सत्य, अटल सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य, त्रिकाल सत्य, एक सत्य क्या है वो? बोलो। आत्मा नहीं है आपके पास? बोलो। अभी भी आवाज नहीं आई, भाइयों की तरफ से आवाज नहीं आई। एक सत्य है आत्मा। अनंत काल में हमने और आपने जन्म और मरण किया, मैंने और आपने सबने। अनंत काल में 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मरमन किया। कभी देवलोक में गए, पुण्य कमाया, साधु बने, देवलोक में चले गए, दान दिया, शील का पालन किया, मनुष्य बने। कभी पाप कर्म का उदाया, पशु बने, कभी और पाप कर्म का उदाया, नरक के नेरिये बने। एक बार नहीं बने। तुम और मैं अपने को शामिल करता हूं। एक बार नहीं, अनेकों बार बने, बार बने, बार बने। परंतु हमें सिद्ध गति नहीं गए, हम मोक्ष नहीं गए। क्यों नहीं गए? कारण क्या है? अनादिकाल से भटक रहे हैं। ऐसा नहीं आपने श्रावक व्रत लिए, हमने महाव्रत भी ले लिए, हम साधु बन गए, तप कर लिया, जप कर लिया, माला फेर ली, दान भी दे दिया, परंतु मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मूल कारण क्या है? बोलो, मूल कारण क्या है? मूल कारण है मिथ्यात्व और मोह का। साधु बन गए, मोह नहीं छूटा, मिथ्यात्व नहीं छूटा। क्या है मिथ्यात्व और क्या है मोह? बोलो, क्या है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व है इस देह को अपना मानना। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं साधु हूं, मैं शिवमुनि हूं, ये मिथ्यात्व है। और मोह, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संग, मेरा रजोहरण, मेरा पात्र, मेरा संग, ये क्या है? मोह। चाहे साधु बन गए, मोह नहीं छूटा। इस कारण, मिथ्यात्व और मोह के कारण हम सभी 4 गति और 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब और भ्रमण करना है कि नहीं? बोलो, नहीं करना? वैरागन बहन सोनल दीक्षा लेने जा रही है। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? क्यों दीक्षा लेने जा रही है? एक परिवार को छोड़ करके, एक गुरुनी के संग में आकर के, जब तक मिथ्यात्व और मोह नहीं टूटेगा, मिथ्यात्व और मोह टूटा
तो किसकी शरण में जाएंगे? अपनी शरण में जाएंगे। हम भूल गए, अपने को भूल गए, बाकी सब याद रखा। अपने का मतलब शिव मुनि नहीं, शरीर नहीं, नाम नहीं, आचार्य पद नहीं, कुछ नहीं, ये छूटेगा। एक श्वास टूटी सब छूट जाएगा। पर आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। वो तुम्हारे पास और मेरे पास है, उसको हम भूल गए। क्या याद रखा? 24 घंटे में कितना समय आप आत्मा को याद रखते हो? बोलो, कितना समय याद रखते? चिंतन तो करो। नहीं करते। माला फेर लो, भक्तांबर पढ़ लो, कल्याण मंदिर पढ़ लो, चबीसी गा लो, मैं मना नहीं करता, जरूर पढ़ो। पर पढ़ना कैसे? अपनी आत्मा की साक्षी में रख के पढ़ना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। आत्मा की साक्षी में, आत्मा के दृष्टा भाव में, आत्मा के गुण ज्ञाता और दृष्टा भाव में पढ़ोगे तो वो कर्म निर्जरा होगी, वो कर्म कट जाएंगे, वो आपको मोक्ष ले जाएंगे। और ऊपर ऊपर से पढ़ते रहे, कुछ भी करो, चाहे बंधन करो, चाहे नवकार मंत्र पढ़ो, चाहे समायिक करो, चाहे दीक्षा लो, चाहे तप करो, चाहे जप करो, चाहे दान करो, शील करो, पालन करो, पर कैसे करना? आत्मा को अपने साथ में रखते हो। आत्मा को मत भूल जाना। आत्मा कहाँ रहती है? तुम्हारे पास ही रहती है। 24 घंटे तुम्हारे पास है। जब सोते हो तो आत्मा चली जाती है? बोलो, सोते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करते हो, आत्मा तुम्हारे साथ ही है, रहेगी। भाव परिवर्तित भी हो गया, आत्मा तुम्हारे साथ है। देवलोक में जाओगे, आत्मा साथ जाएगी। जैसा कर्म करोगे, आत्मा साथ जाएगी। पर हम भूल जाते हैं किसको? आत्मा को ही भूल जाते। किसको याद रखना? बस आज के दिन एक ही शिक्षा ले लेना। जीव को पहचाना, ये भेद विज्ञान की साधना जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, विवेक का याद रखना। विवेक, जीव और अजीव का भेद, यही विवेक है, यही महावीर का धर्म है। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो। भगवान से पूछा था कैसे चले, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं। भगवान ने क्या कहा? विवेक, चेतना, अप्रमत्तता। विवेक से चलो, विवेक से उठो। विवेक का मतलब है भेद विज्ञान करते हुए खाना खाओ तो याद रहे मैं जीव, चलो मैं जीव, कार्य करते हुए मैं जीव, सो शरीर सो रहा है मैं जीव। याद रहता है? मां साध्वी जी, याद रहता है? जीव और जीव के 8 गुण हैं तुम्हारे पास। इतनी बड़ी संपदा मेरे और पास है। क्या संपदा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। बहुत बार बोला मैंने, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, और जिसका आकार नहीं है। जीव का आकार नहीं है, निराकार। जिसका आकार है वो मिटेगा और जिसका निराकार है वो रहेगा। और जीव का वजन भी नहीं है। ऐ गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, जीव का आकार नहीं, जीव के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, संग नहीं, कुछ नहीं। पर जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण क्षायक समकर सत्य है। और यही जीव इतनी शक्ति है कि एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति चला जाएगा। ये जीव, तुम्हारा जीव, याद आ गया सबको? यही जीव किसी का भी हो, 13 पंथी का हो, 22 पंथी का हो, किसी आचार्य का हो, किसी का हो, यही जीव यदि याद रखोगे और भेद विज्ञान करोगे
तो धीरे धीरे कर्म क्षय करते 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 सिद्ध गति में चले जाओगे। इसके लिए मेरा विनम्र अनुरोध है, आप साधना को महत्व दो। जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें साधना मिली है, वो सारे यूट्यूब में ध्यान है। किसका ध्यान? अपना ही ध्यान, किसी का ध्यान नहीं करना। अपना ध्यान, जीव का ध्यान, जो जीव तुम्हारे भीतर 24 घंटे शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम्हारे साथ था, है, रहेगा, उसका ध्यान करना। बाकी किसी का ध्यान नहीं करना। वही शुक्ल ध्यान है। आर्त रौद्र तो आप हमेशा करते हो, धर्म ध्यान भी आपको पुण्य देता है, शुक्ल ध्यान आपको कर्म निजरा का मूल कारण है, तो वो ध्यान करना। तो ये आप सब ने हमें करना है, जीव को ध्यान देना। यही पंचम काल में हम जीव को भूल जाते हैं, बाकी सब याद रखते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस देह में ये आकार जो तुम्हें मिला है, देह का, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, कैसा भी आकार मिला है, इसके भीतर एक निराकार तत्व है, वो आत्मा, वो तुम हो। सदाकाल से वो तुम्हारे साथ था, है, रहेगा। हमने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, महत्व दिया नहीं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक निराकार तत्व का अनुभव कीजिए। सिर का सिरा, पूरा चेहरा, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, तालू, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों छाती, नाभि केंद्र, पीठ, ऋजु पृष्ठ, स्पाइन कार्ड से मन गुजारते हुए एक स्पंदन का अनुभव कीजिए, एक धारा प्रवाह का अनुभव कीजिए। दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, पूरे शरीर में एक निराकार तत्व हो, उसको जानो। वो तुम्हारे साथ सदाकाल से साथ है। चाहे आप मनुष्य बने, देव बने, किसी भी गति में गए, वो कारमान शरीर तुम्हारे साथ रहा। उसको जानो, एक जीव तत्व को जानो, एक आत्मा को जानो। भगवान महावीर कहते हैं, जे एकंग जानाई से सबंग जानाई। इसने एक आत्म तत्व को जान लिया, अनुभव कर लिया, आत्मसात कर लिया। भेद ज्ञान के साथ वो निश्चित निश्चित केवल ज्ञानी बनेगा और सिद्ध बनेगा। आप सभी अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से जो साधना मिली है, उस साधना को जो वीतराग साधिका निशा जी ने घर घर तक वो वाणी पहुंचाई है। दो तत्व जुदा जुदा हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। उसका अनुभव करते हुए प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। एक शरणी है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य धाराम
जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। जन जन मंगल होए, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श रखते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे और मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस धम्मे सेयामनु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी